वेलकम बैक टू द बुनियाद क्लासेस। तो हम लीनियर कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो आज उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कुछ एक दो रिजल्ट और करेंगे। तो राइट डाउन पहला रिजल्ट, इसका मैं प्रूफ भी करवाऊंगा आपको। तो राइट डाउन, let A is equals to Aij m cross n and B is equals to Bij n cross P be two matrices such that sum of each row of A is K1 and sum of each row of B is K2, then sum of each row of AB is K1 into K2। तो एक बार रिजल्ट नोट कर लीजिए, देन इसका प्रूफ और इसके ऊपर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। सो लेट दिस इज इक्वल्स टू a11 a12 एंड सो ऑन a1n A21, A22, and so on, A2n, and so on, AM1, AM2, and so on, AMN। और एक मैट्रिक्स है B जो किस ऑर्डर की है, ऑर्डर है इसका n क्रॉस P। तो लेट B इज इक्वल्स टू B11, B12, and so on, B1P, B21, B22, and so on, B2E, and so on, B, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो n है, तो BN1, BN2, and so on, BNP। ये आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। इनके बारे में क्या कह रखा है कि ए की आप कोई भी रो उठा लो, मान लो मैंने सेकंड रो उठा ली, तो सेकंड रो की सारी एंट्रीज का अगर आप सम करते हो तो वो कितना आता है, K1 आता है। किसी भी रो को उठा लो, किसी भी रो का सम हमेशा क्या आता है, K1। इसी तरह से बी मैट्रिक्स की कोई भी रो उठा लो, उसकी एंट्रीज का सम करो, उसका सम हमेशा कितना आता है, K2। ए की किसी भी रो की एंट्रीज का सम आता है K1, बी की किसी भी रो की एंट्रीज का सम आता है K2। तो A इंटू बी मैट्रिक्स अगर आप निकालोगे तो A इंटू बी मैट्रिक्स की हर रो का सम, किसी भी रो को उठा लेना, फिर वहां पे A इंटू बी में उस रो का जो सम आएगा वो आएगा K1 इंटू K2। आई होप रिजल्ट क्लियर है। प्रूफ अभी मैं करवाऊंगा। अगर ये रिजल्ट क्लियर है तो मैं ये रिजल्ट रब कर देता हूं, फिर मैं इसका प्रूफ करवाता हूं। ठीक है, चलो।
तो राइट, चलो प्रूफ करते हैं इसका। देखो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए की मैं कोई भी ith रो उठा लूं और उसकी सारी एंट्रीज का अगर मैं सम करता हूं तो वो कितना आता है, K1। और इसी तरह से अगर मैं बी मैट्रिक्स उठा लूं तो उसकी अगर रोज का सम करता हूं तो वो कितना आता है, K2। तो यहां पर हम मान लेते हैं सी जो है एक किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, M क्रॉस P की, जो गिवन है बाई सी आई जे। तो लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी is equals to Cij of order m cross p is equals to C11, C12 and so on, C1p, C21, C22 and so on, C2p। कोई भी ith रो उठा लेता हूं तो CI1, CI2 and so on, CIP एंड सो ऑन। लास्ट रो जो होगी वो होगी सी एम वन, सी एम टू एंड सो ऑन, सी एम पी। तो आई होप क्लियर है। हमें क्या प्रूफ करना है, इस मैट्रिक्स ए बी यानी कि ए इंटू बी जिसको आपने सी मैट्रिक्स माना है, इस मैट्रिक्स सी की हर रो का जो सम होगा वो K1 इंटू के होगा, K1 इंटू K2 होगा। और आपको दे रखा है ए की हर रो का सम K1 है और बी की हर रो का सम K2 है। तो मैं इन जनरल कोई भी ith रो उठा लेता हूं, ये उठा ली मैंने, है ना भाई, ठीक है। इस रो का अगर आप सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ith रो का समेशन सी आई जे, जे इज इक्वल्स टू 1 टू पी। आई होप क्लियर है। CI1 प्लस CI2 प्लस CI3 एंड सो ऑन CIP। तो इसको लिख सकता हूं समेशन CIJ, J इज इक्वल्स टू 1 टू P। ठीक है। अब ये जो ijth एंट्री है मैट्रिक्स सी की, किसी कोई भी ijth एंट्री है वो हमें पता है किस तरह से निकाली जा सकती है। मैट्रिक्स सी की ijth एंट्री जो होगी वो कैसे निकलेगी, मैट्रिक्स ए की ith रो और मैट्रिक्स बी का jth कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हुए, है ना। तो जो Cij की वैल्यू होगी वो होगी समेशन आई ए आई के बी के जे के इज इक्वल्स टू 1 टू n, है ना। तो वो वैल्यू मैं रख देता हूं। Cij की जो वैल्यू है यहां पर वो किसके इक्वल होगी, आई होप आप सभी को डेफिनेशन याद है प्रोडक्ट की। तो Cij की जो वैल्यू होगी वो होगी समेशन ए आई के बी के जे k is equals to 1 to n। तो हम ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये बार वाला समेशन एज इट इज समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू p समेशन ए आई के बी के जे k इज इक्वल्स टू 1 टू n। और हमें डबल समेशन की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि डबल समेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं आप आगे पीछे। तो मैं अगर करूंगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इस समेशन को इधर लिख देता हूं और इसको इधर, दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू p a i k b k j। क्या क्लियर है ये बात सभी को। अब ये देखिए ये जो ए आई के है ये तो जे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन जे। तो इसको इस समेशन के बाहर यूं का यूं निकाल सकता हूं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ए आई के समेशन बी के जे, j इज इक्वल्स टू 1 टू
टी। नाउ अगर आप ये बात देखें तो जरा देखना वेरी करके, ये क्या होगा, बी के वन प्लस बी के टू प्लस बी के थ्री एंड सो ऑन प्लस बी के पी, ये मैट्रिक्स बी की kth रो का सम बन जाएगा, है ना। और सिमिलरली ये मैट्रिक्स ए की ith रो का सम बन जाएगा। पर मैट्रिक्स ए की ith रो का सम ले लो या मैट्रिक्स बी की kth रो का सम ले लो, वो तो हमेशा कितना होता है, मैट्रिक्स ए की हर रो हर रो का सम k1 है, मैट्रिक्स बी की हर रो का सम k2 है। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी k1 और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी k2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू k1 इंटू k2। आई होप सभी को समझ आई ये बात, है ना, क्लियर है। तो हमने कोई भी ith रो उठाई इस मैट्रिक्स की a इंटू बी की, उसका सम निकाला रो का, तो वो सम कितना आ गया k1 इंटू k2, प्रोवाइडेड हमें क्या दिया था कि मैट्रिक्स ए की हर रो का सम कितना था k1 और मैट्रिक्स बी की हर रो का सम कितना था k2। आई होप क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे वो मैं अभी डिस्कस